तो प्रेशर जो है वो वेलोसिटी कंपोनेंट, और वो तब एग्जिस्ट करेगा जब मेन जो वेलोसिटी कंपोनेंट है और जो जिस एरिया पे लग रहा है वो वेलोसिटी कंपोनेंट, वो फोर्स लग रही है, वो आपस में परपेंडिकुलर होंगे। और इसके बाद शेयर का हमने डिस्कस किया था, और ये डिस्कस करने के लिए हमने एक जनरलाइज्ड एक सिस्टम कंसीडर किया था। जनरलाइज सिस्टम का मतलब ये था कि हमने एक ऐसा हाइपोथेटिकल सिस्टम कंसीडर किया था कि जिसमें तीन वेलोसिटी कंपोनेंट थे, और वो तीनों वेलोसिटी कंपोनेंट तीनों डायरेक्शन के साथ चेंज कर रहे थे। सो दिस वाज अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन। तो वो हमने डिफाइन किया था। फिर हमने कन्वेक्टिव फ्लक्स को डिफाइन किया था कि कन्वेक्टिव फ्लक्स, कन्वेक्टिव मोमेंटम फ्लक्स जो है वो जब बल्क लिक्विड का फ्लो होना है एक जगह से दूसरी जगह, तो तब कन्वेक्शन का फिनोमिना स्टार्ट होता है। कंडक्शन का जो फिनोमिना है, जो मॉलिक्यूलर फिनोमिना है, वो तब भी एग्जिस्ट करेगा कि इवन बल्क मोशन नहीं हो रही फ्लूइड में, तो वो तब भी एग्जिस्ट करेगा। लेकिन जब बल्क मोशन स्टार्ट होती है तब जो मोमेंटम ट्रांसफर का फिनोमिना होता है, दैट इज कॉल्ड द कन्वेक्टिव मोमेंटम ट्रांसफर। तो उसके लिए भी हमने एक्सप्रेशन जो है ना, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखे थे। फिर हमने उन दोनों को मिला के हमने कहा था कि कंबाइंड मोमेंटम फ्लक्स हम रिप्रेजेंट करेंगे फाई से। तो फाई एक्स एक्स अगर लिखा होगा या फाई एक्स वाई अगर लिखा होगा, तो अगर फाई एक्स वाई लिखा होगा तो मीन के मेन कंपोनेंट ऑफ फ्लो जो है, जो मेन डायरेक्शन ले रहे हैं वाई है, और डायरेक्शन ऑफ ट्रांसफर जो है ना वो एक्स है। तो फाई एक्स वाई को हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं। आप काइंडली कॉपी पेंसिल अपने पास लेकर बैठे और इसको नोट करें कि फाई एक्स वाई का मतलब है कि द कंबाइंड फ्लक्स ऑफ वाई मोमेंटम मेन कंपोनेंट इज द वाई, मेन डायरेक्शन ऑफ फ्लो इज द वाई डायरेक्शन, that is going to be transferred across a plane that is perpendicular to x direction। तो एक्स वाई का ये मतलब है कि जो फ्लक्स है वो उस प्लेन के अक्रॉस ट्रांसफर हो रहा है जो एक्स के परपेंडिकुलर होगा, समथिंग लाइक दिस। तो हमने ये भी देखा था कि रो वी वी की जो यूनिट्स हैं कन्वेक्टिव मोमेंटम फ्लक्स की, ये भी मोमेंटम फ्लक्स की यूनिट आती हैं टॉ की। ये जो विस्कस मोमेंटम फ्लक्स है इसकी यूनिट्स भी अगर आप देखें टॉ की यूनिट्स, यानी जो पास्कल या प्रेशर की यूनिट्स हैं वो भी मोमेंटम फ्लक्स की यूनिट्स ही होती हैं। कुछ मैंने ये क्वेश्चन कहा था कि दो टॉपिक आपने जो है ये स्टडी करनी है, और ये क्वेश्चन फॉर डिस्कशन जो हैं इनके आंसर आपने लिखने हैं। और एक असाइनमेंट मैंने आपको दी थी कि जो 2-3 लेक्चर हमारे हुए हैं इंक्लूडिंग टुडे लेक्चर, आपने उनको नोट्स बना के अच्छे से, और इन क्वेश्चंस के आंसर हैंड राइटिंग में लिख के, फिर उनको आपने स्कैन करके पीडीएफ फाइल बना के, तो आपने मुझे इस ईमेल एड्रेस पे tp.assignments.chemical2017@gmail.com इधर आपने भेजी। सो टुडे वी गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 2। सर वो एक क्वेश्चन जी पूछना था। जी सर। सर वो जो हमारा कन्वेक्टिव मोमेंटम ट्रांसफर हुआ करेगा वो हमेशा टर्बुलेंट फ्लो में हुआ करेगा या लैमिनार में भी हम उसको कह सकते हैं? लेमिनार में भी हुआ करेगा। टर्बुलेंट में इवन चीज़ें मज़ीद कम्प्लेक्स हो जाएंगी। वो जो जब वेलोसिटी हम डिफाइन करते हैं वी एक्स या वी वाई या वी जेड, अब आपको पता है जब टर्बुलेंट फ्लो होता है तो सिर्फ वी एक्स या वी वाई या वी जेड नहीं होती, बल्कि ये वी एक्स के साथ एक और कंपोनेंट टर्बुलेंस का अपीयर हो जाता है। ठीक है ना, प्लस माइनस आप लगाते हैं, तो जब टर्बुलेंस होगी तो सिस्टम मजीद कम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है। सो दिस कन्वेक्टिव मोमेंटम फ्लक्स कॉन्सेप्ट अप्लाई टू द लैमिनार एज वेल एज टू द टर्बुलेंट फ्लो। लेकिन चैप्टर नंबर 2 अभी जो हम पढ़ने लगे हैं दैट इज ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू द लैमिनार फ्लो। चैप्टर नंबर 2 इज ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू द लैमिनार फ्लो। अभी हम जस्ट, ये हमारी जम्पशन होगी कि अभी सिर्फ हम लैमिनार फ्लो के लिए ही इसको अप्लाई करेंगे, फिर नेक्स्ट चैप्टर्स में टर्बुलेंट फ्लो के लिए इसको अप्लाई करेंगे। और सो सर द वो एक और आपने सर वो आपने जी बताया था बेटा, कि जी बेटा। पाई वाई एक्स में क्या होगा कि हमारा फ्लो एक्स डायरेक्शन में हो रहा होगा और जो हमारा ट्रांसफर है मोमेंटम ट्रांसफर वो पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में हो रहा होगा। लेकिन सर अगर हम फ्लूइड को फ्लो करवाते हैं और प्लेट्स को स्टेशनरी करते हैं तो हमारी वेलोसिटी प्रोफाइल एक पैराबोला बनती है। तो उस केस में हमारा नेगेटिव वाई भी आएगा और पॉजिटिव वाई भी आएगा। सर उसको किस तरह डिनोट करेंगे? वो दोनों जो होंगे वो ओवरऑल एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे प्रोफाइल इस केस में।
इस केस में ऊपर एक दूसरे को जो है वो एक दूसरे का जो है ना वाइस वर्सा जो है ना वो बन जाएंगे, एक मिरर मिरर इमेज एक दूसरे का बन जाएंगे। तो ये केस अभी हमने एक देखना भी है। तो इस केस में वो एक दूसरे को जो है वो एक इफेक्ट जो है एक दूसरे का कैंसिल आउट कर रहे होंगे। चलो ठीक है सर। हाँ, इसको इंशाल्लाह देखेंगे। So chapter number 2 was the shell momentum balance and velocity distribution in laminar flow। कि चैप्टर नंबर 2 में हमने अब नया कॉन्सेप्ट एक स्टडी करना है। दैट कॉन्सेप्ट इज द शेल मोमेंटम बैलेंस। कि शेल मोमेंटम बैलेंस किस तरह अप्लाई करते हैं किसी सिस्टम के ऊपर। और एज अ रिजल्ट ऑफ शेल मोमेंटम बैलेंस आवर ऑब्जेक्टिव इज टू गेट द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। हमने सिस्टम के अंदर वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करनी होती है। जैसे अभी इस बच्चे ने जिक्र किया कि एक पाइप के अंदर एक पैराबोला प्रोफाइल बनता है वेलोसिटी का। अब उस पैराबोला वेलोसिटी प्रोफाइल को मैथमेटिकली किस तरह रिप्रेजेंट करना है, दैट इज द टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, एक फिजिकली तो आपने पैराबोला दिखा दिया, लेकिन उसकी इक्वेशन मैथमेटिकल इक्वेशन जो है उसकी क्या होगी। क्योंकि इंजीनियर जो होता है वो मैथमेटिकल इक्वेशन के साथ डील करता है, उसको मैथमेटिकल मॉडल चाहिए होता है। उसको जस्ट क्वालिटेटिव एनालिसिस नहीं चाहिए होता, क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन चीज़ों की नहीं चाहिए होती, क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन चाहिए होती है। मैथमेटिकल फॉर्म में डिजिट्स की फॉर्म में उसको आंसर चाहिए होते हैं। सो वी विल सी इन दिस चैप्टर वी विल अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ शेल मोमेंटम बैलेंस to different systems, and we will find out mathematically the velocity distribution. And third, we will restrict our cell to the laminar flow only। ठीक है, हम जैसे अज्यूम करेंगे कि फ्लो जो है वो लेमिनार है। लेमिनार और टर्बुलेंट फ्लो का जो कॉन्सेप्ट है वो आप लोगों को पहले से आप लोगों को है कि लेमिनार फ्लो में आप जानते हैं कि जस्ट लेयर टू लेयर फ्लो होता है। लेमिनार फ्लो को विस्कस फ्लो भी कहते हैं, जबकि टर्बुलेंट फ्लो में जो होता है वो हाईली कोहोटिक और हाईली जो है वो टर्बुलेंस क्रिएट होती है, इंटरमिक्सिंग होती है, बैकवर्ड फॉरवर्ड मिक्सिंग होती है। तो ये चेक करने के लिए कि फ्लो लैमिनार है या फ्लो टर्बुलेंट है, तो आप लोगों को शायद ये पढ़ा भी हो कि एक सिंपल टेस्ट भी करते हैं कि आप फ्लो में जो है वो कोई टाइनी पार्टिकल्स जो हैं कलर वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो अगर आप फिगर ए में देखें तो अगर तो वो टाइनी पार्टिकल जो है जस्ट लाइक एक स्ट्रेट लाइन की शक्ल में फ्लो करते हैं, तो इट मीन्स के लेयर्स की आपस में इंटरमिक्सिंग नहीं हो रही। ठीक है, और फ्लो जो है वो लेमिनार है। लेकिन अगर वो पार्टिकल जो है वो एकदम पूरे पाइप में जो है वो एक्यूमुलेट हो जाती हैं और पूरे पाइप में जो है वो फ्लो करना शुरू कर देते हैं, इट मीन्स कि वो आपस में लेयर्स की जो है वो इंटरमिक्सिंग हो रही है और फ्लो जो है वो टर्बुलेंट है। सो इट इज जस्ट अ रिवीजन ऑफ द concept of the laminar and turbulent flow, and I believe you already know what is the laminar and what is the turbulent flow. And in this chapter, in this analysis, we will apply the assumption of laminar flow. So basically what is a shell momentum balance? Shell momentum balance, or you can say the momentum balance equation, is the rate of momentum in by convective transport minus rate of momentum out by convective transport, then rate of momentum in by molecular transport and rate of momentum out by molecular transport plus force of gravity is equal to 0। पहली तो ये है मोमेंटम बैलेंस इक्वेशन। जिस तरह आप एनर्जी बैलेंस की इक्वेशन लगाते हैं, जिस तरह आप मैस बैलेंस की इक्वेशन लगाते हैं, इसी तरह मोमेंटम बैलेंस की इक्वेशन है। तो क्योंकि मोमेंटम जो होता है किसी सिस्टम के अंदर इन या किसी सिस्टम के अंदर आउट जो है हमने पढ़ा है कि दो मैकेनिज्म के थ्रू हो सकता है, मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म और कनेक्टिव मैकेनिज्म। तो पहली जो चार टर्म्स हैं इसके अंदर यही शो कर रही है कि इन आउट बाय कन्वेक्शन, और अगली दो टर्म इन आउट बाय मॉलिक्यूलर ट्रांसपोर्ट प्लस फोर्स ऑफ ग्रेविटी, दैट इज इक्वल टू 0। मीन कि हम इस सिस्टम को स्टडी स्टेट पे अप्लाई कर रहे हैं। इट मीन्स कि एक दूसरा अजम्पशन हमारा इस चैप्टर में होगा। वो क्या अजम्पशन होगा कि सिस्टम जो है ना स्टडी स्टेट है। तो एक हमारा पहला अजम्पशन ये था कि दैट वी आर गोइंग टू टेक द अजम्पशन ऑफ लैमिनार फ्लो। Our second assumption is that we have taken the assumption of steady state। Steady state का मतलब क्या होता है, you very better know। Steady state means the things are not going to be changed with time, neither the velocity nor the density nor the viscosity, no any velocity component, no any other parameters is going to change with time।
टाइम के लिहाज से चीजें चेंज नहीं होंगी, चीजें चेंज होंगी डायमेंशंस में। जब हम कहते हैं वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो हमारा मतलब ये होता है कि वेलोसिटी सिस्टम के अंदर पॉइंट टू पॉइंट किस तरह चेंज हो रही है, टाइम के साथ नहीं, डायमेंशन के साथ किस तरह चेंज हो रही है। सो वी विल अप्लाई दिस मोमेंटम बैलेंस। जी बेटा। सर काइंडली रिकॉर्ड कर लें लेक्चर। जी बेटा मैंने शुरू स्टार्ट कर दिया रिकॉर्डिंग, आई थिंक। ओके जी बेटा रिकॉर्डिंग हो रही है। सो हमने इस मोमेंटम बैलेंस की इक्वेशन को जब अप्लाई करना है, तो मोमेंटम जो है वो हम जानते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी है। तो जब किसी वेक्टर क्वांटिटी का बेटा जब हम बैलेंस अप्लाई करते हैं, तो तब हमने डायरेक्शन भी स्पेसिफाई करनी होती है, कंपोनेंट भी स्पेसिफाई करना होता है। सो वी विल अप्लाई दिस मोमेंटम बैलेंस इक्वेशन ओनली टू वन कंपोनेंट ऑफ द मोमेंटम, मींस कि हम डायरेक्शन ऑफ फ्लो डिफाइन करेंगे। अभी पिछले चैप्टर में हमने एक हाइपोथेटिकल सी सिचुएशन कंसीडर कर ली थी कि तीनों डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, लेकिन जब हम अभी शैलो मोमेंटम बैलेंस डिफरेंट सिस्टम्स के ऊपर अप्लाई करेंगे, तो हम सिर्फ वन कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम लेंगे, दैट इज कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। यानी हम कंसीडर करेंगे कि फ्लो जो है वो सिर्फ एक डायरेक्शन में ही हो रहा है, तीनों डायरेक्शंस में नहीं हो रहा। अगर तीनों डायरेक्शन में फ्लो कंसीडर करेंगे तो वो दैट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट। शैलो मोमेंटम बैलेंस को अप्लाई करने के लिए हमने कुछ अजम्पशंस जो है वो अप्लाई करनी है टू सिंप्लीफाई द सिस्टम। जिनमें से दो अजम्पशन तो मैंने आपको पहले बता दी है कि एक अजम्पशन होगी जी हमारी ये लैमिनार फ्लो है। लैमिनार फ्लो को हम विस्कस फ्लो भी कहते हैं। रेक्टिलिनियर फ्लो है, सिंपल या आइडियलाइज्ड फ्लो है, स्टडी स्टेट फ्लो है, मोमेंटम कंपोनेंट इन वन डायरेक्शन ऑफ फ्लो। कि मोमेंटम कंपोनेंट हमने लेना है जस्ट इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। अगर मेन फ्लो जो है वो एक्स डायरेक्शन में हो रहा है, तो हम सिर्फ एक्स वेलोसिटी ही कंसीडर करेंगे, वाई वेलोसिटी और जेड वेलोसिटी हम कंपोनेंट जीरो लेंगे। अगर फ्लो जो है वो वर्टिकल डायरेक्शन में हो रहा है, तो हम जस्ट वाई डायरेक्शन कंसीडर करेंगे, एक्स डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन नहीं लेंगे। मीन हम जस्ट कंसीडर वन डायरेक्शन ऑफ फ्लो, one direction of velocity and one direction of momentum component to simplify the system. Further, we will take the assumption of Newtonian fluid. You know it better that we classify the fluids on the basis of either they follow the Newton's law of viscosity or they don't follow the Newton's law of viscosity. So if they follow the Newton's law of viscosity, the simple law, they are called Newtonian fluid. Other models, you know, Birmingham models and pseudoplastic models are there. जब फ्लूइड कम्प्लेक्स हो जाता है, जिस तरह टूथपेस्ट होती है, हनी होता है, कम्प्लेक्स मोल्टन पॉलीमर्स होते हैं, तो दे डोंट फॉलो द न्यूटन्स लॉ एंड दे कॉल नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स. So but in this case, in this chapter, we will start with a very simple case, that laminar flow, steady state flow, only one direction flow, and Newtonian fluid, and flow is incompressible. So you know that the flow is defined on the basis of change in the density. If during the flow the density is going to be changed, the flow is compressible, and if density remains constant, the flow is incompressible. So जितने हम assumptions apply कर सकते थे system को simplify करने के लिए, for the starting point we will apply that assumptions. We will take incompressible flow, that is simple flow. We will take Newtonian fluids, that is simple fluid. We will take steady state, that is things are not going to change with time, and we will take laminar flow and one dimensional flow. So हम ये वाली मोमेंटम एक शेल कंसीडर करेंगे सिस्टम के अंदर, उस सिस्टम के अंदर ये शेल मोमेंटम बैलेंस की इक्वेशन अप्लाई करेंगे और हम ये वाले असम्पशंस लेकर आगे चलेंगे. जी यहाँ तक कोई क्वेश्चन है बेटा आपका? सर काइंडली रेक्टिलिनियर फ्लो के बारे में थोड़ा सा बता दें. जी बेटा रेक्टिलिनियर फ्लो का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इस तरह का है कि जब बिल्कुल सर ये जो ये सर जो आपने दूसरी असम्पशन. जी बेटा. जी सर आपकी आवाज चली गई. जी बेटा लैमिनार रेक्टिलिनियर फ्लो का मतलब है कि सिंपल वर्ड्स में आप कह लें कि एक सीधी लाइन में एक फ्लो होना रेक्टिलिनियर फ्लो कहलाता है.
आप इसको इस तरह समझ लें कि इन कॉन्ट्रास्ट टू द कर्वी लीनियर फ्लो, इन कॉन्ट्रास्ट टू द कर्वी लीनियर फ्लो, कि जब फ्लूइड जो होता है वो किसी स्फेरिकल बॉडी के साथ साथ कर्व की शक्ल में मूव करता है, दैट इज द कर्वी लीनियर फ्लो। रेक्टिलिनियर फ्लो मींस सिंपल अ फ्लो इन अ स्ट्रेट लाइन। जी बेटा, आवाज मेरी आ रही है आपको? सर क्लियर हो गया। जी सर, ठीक है। ठीक है बेटा। सो अब इसका प्रोसीजर क्या है, व्हाट इज द शेल मोमेंटम बैलेंस, इसको अप्लाई किस तरह करना है? सो वी विल बेटर अप्लाई ऑन अ वेरी सिंपल सिस्टम। द फर्स्ट एग्जांपल इज द फ्लो ऑफ अ फॉलिंग फिल्म। एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल ले रहा है कि एक इंक्लाइंड प्लेन है बेटा, एक इंक्लाइंड प्लेन है, और उस इंक्लाइंड प्लेन, उस इंक्लाइंड प्लेट से जो है वो लिक्विड नीचे की तरफ फ्लो कर रहा है। आप जस्ट ये कह लें कि आपका अगर मोबाइल फोन हो, आप उस मोबाइल फोन को किसी एंगल, बीटा एंगल पे जो है वो इंक्लाइन कर लें, और उसके ऊपर जो है वो पानी की एक लेयर जो है वो नीचे की तरफ मूव करना शुरू कर दे। तो जस्ट लाइक एक सिंपल एक प्लेट है, वेरी सिंपल प्लेट, और उस प्लेट के ऊपर एक लिक्विड जो है वो विस्कस फ्लो की शक्ल में जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है। दैट इज अ वेरी सिंपल एग्जांपल ऑफ द फॉलिंग फिल्म। बेसिकली इस तरह का फ्लो कहां पर हमें होता है? केमिकल इंजीनियरिंग में वेटेड वॉल टॉवर्स होते हैं, वेटेड वॉल टॉवर्स होते हैं, इवेपोरेटर्स होते हैं, गैस एब्जॉर्प्शन और कोटिंग। ठीक है, ये ऐसे सिस्टम्स हैं बेटा जिनमें एक लिक्विड की लेयर जो होती है वो सॉलिड सरफेस के साथ साथ जो होती है वो ट्रेवल करती है, एक विस्कस लेयर। ठीक है, सो दैट इज द एप्लीकेबल केस फॉर अ केमिकल इंजीनियरिंग, अ वेरी सिंपल केस। तो ये बेटा एक लिक्विड का एक रेजरवायर है, जस्ट अज्यूम किया हुआ कि लिक्विड का रेजरवायर है, और इस लिक्विड के रेजरवायर से लिक्विड जो है एक लेयर की शक्ल में, थिन लेयर की शक्ल में, लिक्विड फिल्म की शक्ल में इस नीचे की तरफ मूव कर रहा है। अब टोटल जो लेंथ है वो कैपिटल एल है, और ये जो प्लेट है ये बीटा एंगल पे इंक्लाइंड है। ठीक हो गया, बीटा एंगल पे इंक्लाइंड है। जब लिक्विड जो होगा वो रेजरवायर से प्लेट के ऊपर आएगा तो यहां पर एक एंट्रेंस डिस्टरबेंस होगी, और जब एग्जिट के ऊपर लिक्विड जो है वो प्लेट को जो है वो एग्जिट करेगा तो वहां पर एग्जिट डिस्टरबेंस होगी। एग्जिट डिस्टरबेंस और एंट्रेंस डिस्टरबेंस से क्या मुराद है कि जब लिक्विड जो होता है, समझ लें कि एक पाइपलाइन में एंटर होता है या एक पाइपलाइन से लीव करता है, तो आपको पता है कि वहां पर वोर्टिसिस जनरेशन होती है, वोर्टिसिस फॉर्म होते हैं, लिक्विड्स के राउंड एडीज फॉर्म होते हैं, टर्बुलेंस फॉर्म होती है। तो यहां पर एग्जिट और एंट्रेंस डिस्टरबेंस होगी, बट फॉर दिस एनालिसिस वी विल निग्लेक्ट द एग्जिट एंड द एंट्रेंस डिस्टरबेंस। हम अज्यूम करेंगे कि लिक्विड जो है बड़ा स्मूथली प्लेट के ऊपर एंटर हो गया है और स्मूथली प्लेट से लीव कर गया है, कोई डिस्टरबेंस जो है वो एडीज फॉर्मेशन या टर्बुलेंस फॉर्मेशन नहीं हुई, जबकि एक्चुअल सिस्टम में होती हैं। लेकिन फॉर द केस ऑफ सिंप्लिसिटी वी विल अज्यूम देयर आर नो सच डिस्टरबेंस। तीन पैरामीटर जो है इस लिक्विड की जो लेयर है उसके तीन डायमेंशंस होंगी। एल जो है उसकी लेंथ होगी, डब्ल्यू जो है उसकी विड्थ होगी, और डेल्टा जो है उसकी थिकनेस होगी। तो ये डायमेंशंस को अंडरस्टैंड करना बड़ा, जस्ट लाइक आप अपना मोबाइल जो है अगर अपने हाथ में पकड़े और उस मोबाइल को जो है वो आप उसको आप इंक्लाइन कर लें, तो आपको पता है कि उस मोबाइल की आपको तीन डायमेंशन जो है उस मोबाइल की नजर आ रही हैं आपको। एक उसकी लेंथ है, लेंथ जो है वो एल है, और सेकंड डायमेंशन उसकी विड्थ है, विड्थ जो है उसको डब्ल्यू कहेंगे, और थर्ड डायमेंशन आप उस मोबाइल सेट की जो है वो उसकी थिकनेस है, तो थिकनेस को हम डेल्टा कहेंगे। तो वो जो मोबाइल है जस्ट लाइक द लिक्विड लेयर। ठीक है, तो उस लिक्विड लेयर की जो होगी वो तीन डायमेंशन जो होंगी वो होंगी। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आपने डायमेंशन को डिफाइन करना है, एक्सिस को डिफाइन करना है। तो यहां पर हम अलोंग द लेंथ जो है ना उसको हम कहेंगे ये जेड एक्सिस है,
यानी लेंथ जो है वो z एक्सिस के अलोंग है और इनटू द डेप्थ जो है वो x एक्सिस है। ठीक हो गया बेटा, यानी कि जो डेप्थ है, जो थिकनेस है वो x एक्सिस के अलोंग है और जो मेन जो फ्लो हो रहा है जो लेंथ l है वो z एक्सिस के अलोंग है। और जो थर्ड डायमेंशन हो गई विड्थ w, वो थर्ड डायमेंशन जो हो जाएगी वो y एक्सिस के अलोंग हो जाएगी। तो हमने उस लिक्विड की लेयर को एक हाइपोथेटिकल 3D मॉडल में हमने ले लिया, 3D के अंदर जो है 3 डायमेंशंस के अंदर हमने इसको ले लिया और हमने अपने जो है वो एक्सिस डिफाइन किए हैं कि अलोंग द फ्लो, फ्लो अब किस डायरेक्शन में हो रहा है, फ्लो हो रहा है z डायरेक्शन में अलोंग द लेंथ। ठीक हो गया बेटा। और जो सेकंड डायमेंशन है वो x डायमेंशन है इनटू द लिक्विड, जिसमें जहां पर जो थिकनेस है वो डेल्टा है। और थर्ड डायमेंशन जो है वो y डायमेंशन है, वो विड्थ के अक्रॉस है। ठीक हो गया बेटा। अब मुझे कोई बता सकता है कि कौन सा वेलोसिटी कंपोनेंट एग्जिस्ट कर रहा है? सर जो इधर आपने हेक्स वाला ले लिया, जो वाई है सर ये थिकनेस है। जी बेटा दोबारा बताइएगा। सर जो आपने इधर वाई और एक्स दो कंपोनेंट लिए हैं, मैं पूछ रहा हूँ सर इसमें थिकनेस जो है वो वाई है या एक्स है? थिकनेस x, थिकनेस बेटा x के लॉन्ग इनटू द आ रही है। थिकनेस जो सर है यानी मोबाइल की जो थिकनेस है वो, उसकी जो थिकनेस है उसको हमने कहा है कि हम उस वहां पर जो एक्सिस है हम उसको एक्स एक्सिस ले रहे हैं। ये ऑर्बिट रेडी है, आप कोई भी एक्स एक्सिस ले सकते हैं, कोई भी जेड एक्सिस ले सकते हैं, कोई भी वाई एक्सिस ले सकते हैं। हमने क्योंकि बुक के मुताबिक जो है वो फॉलो करना है, तो बुक जो है वो अलोंग द लेंथ या अलोंग द फ्लो, अब फ्लो जो है वो इस तरफ नीचे की तरफ आ रहा है। जी सर ठीक है। ठीक है बेटा, उसको वो z एक्सिस के लॉन्ग लेगा, जो विड्थ है वो y एक्सिस के लॉन्ग होगी w, और जो थिकनेस है वो x एक्सिस के लॉन्ग होगी। ये 3 डायमेंशंस और 3 एक्सिस, ये हर बच्चे को क्लियर होने चाहिए, अदरवाइज इस टॉपिक की, इस कॉन्सेप्ट की समझ नहीं लगेगी। अब मुझे ये बताएं कि जो मेन जो फ्लो है वो कौन सा कंपोनेंट एग्जिस्ट कर रहा है वेलोसिटी का, vx, सर वी vz या vy? वीजी। वेरी गुड। तो जो vz है ये वेलोसिटी कंपोनेंट एग्जिस्ट कर रहा है बेटा। vx भी हम अज्यूम कर रहे हैं जीरो है, क्योंकि इनटू द लिक्विड कोई बल्क फ्लो नहीं हो रहा, x डायरेक्शन में कोई बल्क फ्लो नहीं हो रहा, तो इट मींस कि वहां पर वेलोसिटी कंपोनेंट भी नहीं है। और vy अलोंग द विड्थ भी कोई फ्लो नहीं हो रहा, तो मींस के vy भी वेलोसिटी कंपोनेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि vz जो है वो वेलोसिटी कंपोनेंट है जो एग्जिस्ट कर रहा है। और लेमिनार फ्लो अज्यूम करेंगे हम, स्टेडी स्टेट फ्लो अज्यूम करेंगे, विस्कस फ्लो अज्यूम करेंगे, न्यूटोनियन फ्लूइड अज्यूम करेंगे और हम जो है ये और क्या अज्यूम करेंगे? एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा। सर ये जो Vx हमने 0 के बराबर अज्यूम किया, सर ये हमने इस वजह से अज्यूम किया है कि हमारे पास जो उधर एरिया है वो ज्यादा है, जिस वजह से वेलोसिटी ना होने के बराबर होगी। क्योंकि सर एक्स एक्सिस में आपके पास फ्लो तो एग्जिस्ट कर रहा है ना, फ्लो तो आपके पास एक्स एक्सिस में आ रहा है। नहीं बेटा, कोई लिक्विड की स्ट्रीम नहीं है जो इस प्लेट को फाड़ के तो ये नीचे की तरफ मूव कर रही हो। देयर इज नो एनी फ्लो स्ट्रीम। सही। ठीक है ना, कोई ऐसी फ्लो स्ट्रीम जो है वो उस तरफ नहीं है कि वो उस तरफ जो है वो जा रही हो। ठीक है, जो मेन जो बल्क फ्लो हो रहा है वो सर ये जहां Z, लिखा हुआ लिक्विड इन, तो सर ये अगर देखा जाए सबसे पहले तो लिक्विड ऊपर एक्स एक्सिस में मूव करेगा ना आपका। पहली बात तो ये है कि जो लिक्विड इन है ना, ये रेजर वायर है। रेजर वायर इज नॉट द पार्ट ऑफ आवर सिस्टम। सही। रेजर वायर इज नॉट द पार्ट ऑफ आवर सिस्टम। ठीक है बेटा। जी सर ठीक है। हाँ, अगर टर्बुलेंट फ्लो होता तो फिर थोड़ा कुछ वेलोसिटी कंपोनेंट एक्स एक्सिस के लॉन्ग एग्जिस्ट कर सकता था, स्मॉल, लेकिन यहाँ पर तो हम इसलिए लैमिनार फ्लो अज्यूम कर रहे हैं। तो लैमिनार फ्लो में सिर्फ अलोंग द जेड एक्सिस जो होगा फ्लो होगा। तो ये लेंथ जो है ये जेड एक्सिस के लॉन्ग है, ये डब्ल्यू जो है ये वाई एक्सिस के लॉन्ग है,
और ये थिकनेस जो है ये एक्स एक्सिस के अलोंग है। इन तीनों चीजों को याद रखना बहुत जरूरी है। मीन्स के जो सिस्टम है, जो सिस्टम इन हो रहा है, लिक्विड इन हो रहा है और जो लिक्विड आउट हो रहा है, तो मैं कहूंगा कि Z इज इक्वल टू 0 के ऊपर जो है ये इन हो रहा है और आउट कहां पर हो रहा है, Z इज इक्वल टू L के ऊपर जो है वो आउट हो रहा है। ठीक हो गया जी। Z इज इक्वल, जब इन है तो वहां पर Z इज इक्वल टू 0 है, स्टार्ट ऑफ द एक्सिस है। जब एग्जिट है वहां पर Z इज इक्वल टू L है। L इज द लेंथ ऑफ द फिल्म, फ्लूइड फिल्म। ये बात क्लियर होगी बेटा आप लोगों को? जी सर। ठीक है, तो Z इज इक्वल टू, सिमिलरली अगर हम विड्थ के अलोंग देखें, विड्थ जो है वो इनटू द स्क्रीन है, इनटू द पेपर है। इस टाइम विड्थ जो है वो थर्ड एक्सिस है, वो नजर नहीं आ रहा हमें। जो दो एक्सिस नजर आ रहे हैं वो जस्ट Z एक्सिस और X एक्सिस नजर आ रहा है। तो विड्थ भी होगी वो y इज इक्वल टू 0 से y इज इक्वल टू W तक होगी। ठीक है, y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू W। ठीक है, और अगर सर X एक्सिस के लॉन्ग, जी बेटा सर ये थिकनेस जोन सी है, ये फ्लूइड की थिकनेस देखनी है या फ्लूइड प्लस सॉलिड सरफेस दोनों की? ना, जस्ट फ्लूइड की, ओके सर। जस्ट लिक्विड की हमने देखनी है। ठीक है, वो अभी जो हम जिस पे हमने अपना एनालिसिस करना है, जहां पर मोमेंटम बैलेंस अप्लाई करना है, दैट इज ओनली द लिक्विड फिल्म, दैट इज कॉल्ड द फॉलिंग फिल्म। ओके सर। ठीक है, वो जस्ट एक सॉलिड सरफेस है। जो असल सिस्टम है हमारा वो लिक्विड होगा। और तीसरा जो एक्स एक्सिस होगा वो ऊपर, यानी कि टॉप ऑफ द लिक्विड के ऊपर x इज इक्वल टू 0 होगा। और सेकंड डायमेंशन क्या होगी बेटा, x इज इक्वल टू, बोलें शाबाश, x इज इक्वल टू डेल्टा। ठीक है, टॉप ऑफ द लिक्विड x इज इक्वल टू 0, बॉटम ऑफ द फ्लूइड मींस के जस्ट प्लेट, सॉलिड प्लेट के ऊपर x इज इक्वल टू डेल्टा होगा। यानी ये तीनों जो एक्सिस है ना, उन तीनों एक्सिस के जो तीनों एक्सट्रीम लिमिट्स हैं वो आपको पता होना चाहिए कि z एक्सिस z इज इक्वल टू 0 से लेकर z इज इक्वल टू L तक है, और x एक्सिस जो है वो x 0 से स्टार्ट होकर x इज इक्वल टू डेल्टा तक होगा। सिमिलरली द थर्ड एक्सिस। नेक्स्ट जो बात जो अंडरस्टैंड करने वाली है वो ये है कि जस्ट कि ये हम समझ कर लिया कि Vx भी 0 हो गया और Vy भी 0 हो गया, क्योंकि ना x एक्सिस के अलोंग कोई फ्लो हो रहा है, ना ही y एक्सिस के अलोंग कोई फ्लो हो रहा है, जस्ट z एक्सिस के अलोंग फ्लो हो रहा है। अब हमने सेकंड चीज बेटा ये देखनी होती है, इसको आप गौर से सुने और इसको लिख लें। पहली चीज तो हमने ये देखनी थी कि कौन सा वेलोसिटी कंपोनेंट एग्जिस्ट कर रहा था और कौन से वेलोसिटी कंपोनेंट 0 थे, हमने ये देखा पहले। उसके बाद अब हमने ये देखना है कि वो जो वेलोसिटी कंपोनेंट एग्जिस्ट कर रहा है वो कौन सी डायरेक्शन के लिहाज से चेंज हो रहा है। तो वो वेलोसिटी कंपोनेंट जो Vz है, दैट इज गोइंग टू बी चेंज इन द z डायरेक्शन। जो Vz है दैट इज गोइंग टू बी चेंज विद द x डायरेक्शन। इस बात को अंडरस्टैंड करें आप कि वो जो Vz है वो x डायरेक्शन के लिहाज से चेंज हो रहा है। अच्छा, आपको मुझे बताएगा कि x डायरेक्शन की जो लिमिट्स हैं, एक लिमिट है x इज इक्वल टू 0, और जब x इज इक्वल टू 0 कहूंगा कि मीन ऑब्जर्वर इज एट द टॉप ऑफ द फ्लूइड, एंड देन सेकंड इज x इज इक्वल टू डेल्टा, and when I say x is equal to delta, the observer is at the bottom of the fluid film and at the surface of the solid। ठीक है, अब मुझे बताएं कि वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम कहां पर होगी, सरफेस के ऊपर, फ्लूइड की सरफेस के ऊपर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, या फ्लूइड के बॉटम पे जहां फ्लूइड प्लेट के साथ इन कांटेक्ट है वहां पर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी? सबसे ऊपर सर, टॉप पे। जी, एक बच्चा कह रहा है जी टॉप पे। अली आरिफ साहब आप क्या कहते हैं? सरफेस पर जी सर, मैंने कहा टॉप के ऊपर हो। अली आरिफ कह रहा है टॉप के ऊपर। अदरीस साहब आप क्या कह रहे हैं? सही, टॉप पर, सरफेस पर होगी मैक्सिमम वेलोसिटी। और अदरीस साहब भी बेटा बता दें कि मिनिमम कहां पर होगी? सही, वो
दो प्लेट थी on the side, bottom हाँ, side probably. जहाँ पर वो फ्लूइड प्लेट के साथ इन कांटेक्ट में है। जी अली रजा, आप Yes sir. बताएं। अम्मार आप बताएं, अम्मार नज़ीर। जी सर, मिनिमम होगी जहाँ पे प्लेट के साथ कांटेक्ट में है, और सबसे ऊपर जो है वो मैक्सिमम है। तो हमने ये बात भी अंडरस्टैंड कर ली कि Vz इज अ फंक्शन ऑफ x ओनली। हम ये कंसीडर नहीं कर रहे कि Vx जो है वो y के अलोंग भी चेंज हो रहा है, और सॉरी Vz जो है Vz y के अलोंग भी चेंज हो रहा है, और Vz जो है वो z के अलोंग भी चेंज नहीं हो रहा। Vz जो है जस्ट x के अलोंग चेंज हो रहा है। अगर मैं अब इस बात को भी अंडरस्टैंड करें बेटा, अगर मैं कहूं कि Vz इज नॉट अ फंक्शन ऑफ z, देन दिस इज अजम्पशन ऑफ फुली डेवलप्ड फ्लो। एक कॉन्सेप्ट है फ्लूइड मैकेनिक्स में, फुली डेवलप्ड फ्लो। फुली डेवलप्ड फ्लो का मतलब होता है, बेटा लिख लें इसको, नोट करें चीजों को। फुली डेवलप्ड फ्लो का मतलब होता है द वेलोसिटी इज नॉट गोइंग टू चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। जी असद सलीम, क्या होता है फुली डेवलप्ड फ्लो? जी अजहर राशिद, अजहर। जी फहीम। जी सर। फुली डेवलप्ड फ्लो क्या होता है बेटा? सर फुली डेवलप्ड फ्लो होता है कि आपके पास वेलोसिटी चेंज नहीं हो गया आपके पास आगे जाके, यानी कि अब आपके पास फ्लो जो है वो मुकम्मल तौर पर डेवलप हो चुका है, उसके अंदर मजीद कोई चेंजिंग्स नहीं आएंगी। हाँ, फ्लूइड की जो वेलोसिटी है, तो बाहर आ जाता है सर फुली डेवलप्ड फ्लो में। फुली डेवलप्ड फ्लो में क्या होता है सर? बाउंड्री लेयर खत्म हो जाती है ना आपके पास, वो बाउंड्री लेयर का हिस्सा जो होता है वो खत्म हो जाता है, आपके पास फ्लो बाउंड्री लेयर वाला जो हिस्सा होता है उससे बाहर आ जाता है। नहीं, बाउंड्री लेयर एग्जिस्ट करती है, बाउंड्री लेयर डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाती है। बाउंड्री लेयर डेवलप जो है वो कंप्लीट हो जाती है, बाउंड्री लेयर एग्जिस्ट करती है। यानी जब एक फ्लूइड पाइप में एंटर होता है शुरू में, तो शुरू में बाउंड्री लेयर डेवलप करने के लिए कुछ उसको लेंथ चाहिए होती है, जिसको हम कहते हैं ट्रांजिशन लेंथ। वो विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस आपके पास इंक्रीज कर रही होती है ना थिकनेस बाउंड्री लेयर की। हाँ जी। तो एक टाइम आता है कि जितनी थिकनेस इंक्रीज करनी है वो कर जाती है, वो डेवलप हो जाती है। उसके बाद जो फ्लो होता है उसको हम कहते हैं फुली डेवलप्ड फ्लो। तो जब फुली डेवलप्ड फ्लो होता है तो वेलोसिटी जो होती है डायरेक्शन ऑफ फ्लो में चेंज नहीं हो रही होती। जी सर, ठीक है। ठीक है, तो दिस इज assumption ऑफ फुली डेवलप्ड फ्लो कि Vz इज नॉट अ फंक्शन ऑफ z। Vz अगर हम इज यहाँ पे ओनली स्लिप अ कंडीशन ले लें, जी बेटा। सर अगर हम यहाँ पे स्टार्ट में स्लिप कंडीशन ले लें, now slip condition, we will take the now slip condition। slip condition से आपकी क्या मुराद है बेटा? सर यानी कि आप कह रहे हैं कि पहले वो बाउंड्री लेयर डेवलप होगी और उसके बाद जो होगा वो फुली डेवलप फ्लो होगा। तो सर अगर हाँ हमारी जी, स्लिप कंडीशन हो तो उसमें तो बाउंड्री लेयर ही नहीं हमारी फॉर्म होगी। कह सकते हैं आप, इस फॉर्म में आप कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर लेंगे नाउ स्लिप कंडीशन। नाउ अच्छा, ये स्लिप कंडीशन जो होती है ना, इसको हम लेते हैं सॉलिड फ्लूइड के इंटरफेस के ऊपर। अगर इसको बाउंड्री कंडीशंस के स्लिप नाउ स्लिप कंडीशन का ये मतलब है कि जब एक फ्लूइड और एक सॉलिड आपस में इन कांटेक्ट आते हैं, तो जहां पर कांटेक्ट उनका होता है वहां पर फ्लूइड की वो वेलोसिटी होगी जो सॉलिड सरफेस की वेलोसिटी है। दिस इज कॉल्ड नो स्लिप कंडीशन। अब यहां पर भी, इस पे भी हम कह रहे हैं कि बॉटम ऑफ द लिक्विड के ऊपर फ्लूइड की वेलोसिटी जीरो है। बॉटम ऑफ द लिक्विड के ऊपर फ्लूइड की वेलोसिटी क्यों जीरो है? क्योंकि फ्लूइड जिस सरफेस के साथ कांटेक्ट में है उसकी वेलोसिटी जीरो है। तो यहां पर हम अप्लाई करेंगे दिस इज कॉल्ड नो स्लिप कंडीशन। एनी हाउ लेट्स प्रोसीड फॉर एंड सेकंड थिंग कि फ्लो, जब फ्लूइड फ्लो होता है तो आप मुझे बताएं कि फ्लूइड फ्लो जब होता है तो दो ड्राइविंग, कौन कौन सी ड्राइविंग फोर्स होती हैं? व्हाट आर द ड्राइविंग फोर्सेस फॉर द फ्लूइड फ्लो? प्रेशर डिफरेंस, प्रेशर डिफरेंस एंड velocity gradient,
वेलोसिटी ग्रेडियंट आप क्या, वेलोसिटी ग्रेडियंट इज बेसिकली द फोर्स, ड्राइविंग फोर्स फॉर द मोमेंटम ट्रांसफर। सो या तो प्रेशर ड्रॉप की वजह, प्रेशर डिफरेंस की वजह से फ्लूइड फ्लो करता है, यानी फ्लूइड ने एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है। क्यों मूव करेगा? अगर प्रेशर डिफरेंस है। सेकंड क्या होती है ड्राइविंग फोर्स बेटा? सर हाइट का डिफरेंस। हाइट का डिफरेंस, या आप इसको कह लें ग्रेविटी फोर्स। सो सेकंड ड्राइविंग फोर्स इज द ग्रेविटी फोर्स। तो बेटा जब भी लिक्विड फ्लो करता है तो या तो वो प्रेशर की वजह से फ्लो करता है, ठीक है, प्रेशर डिफरेंस की वजह से फ्लो करता है, या वो ग्रेविटी की वजह से फ्लो करता है, अपने वेट की वजह से, ग्रेविटी की वजह से। एक थर्ड भी होती है कि समटाइम्स कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से फ्लूइड फ्लो करना शुरू कर देता है, बट दैट इज द स्पेशल केस, इतना जनरल केस नहीं है। जनरल केस यही होगा कि लिक्विड जो होता है वो या तो प्रेशर डिफरेंस की, अब यहां इस केस के अंदर लिक्विड ने फ्लो किया है, ये जो फॉलिंग फिल्म का केस है। अब यहां पर बताएं कि प्रेशर डिफरेंस की वजह से फ्लो किया है या ग्रेविटी की वजह से फ्लो किया? ग्रेविटी की वजह से। ग्रेविटी। जी मुकद्दस फातिमा आप बताएं। की वजह से। तो यहां पर फ्लो जो है वो हो रहा है ग्रेविटी की वजह से, ठीक है। प्रेशर की वजह से, प्रेशर डिफरेंस भी एग्जिस्ट कर सकता है, Z = 0, Z = L के दरमियान, लेकिन हम यहाँ पर प्रेशर डिफरेंस एग्जिस्ट कंसीडर नहीं कर रहे। हम कह रहे हैं कि प्रेशर जो है इज अ फंक्शन ऑफ x ओनली, प्रेशर इज नॉट अ फंक्शन ऑफ z। तो जो फ्लो डायरेक्शन है, जो फ्लो वाली डायरेक्शन है, वो कौन सी डायरेक्शन है? वो z डायरेक्शन है, ठीक है। तो हम जो है वो कंसीडर कर रहे हैं कि फ्लो जो है वो z के अलोंग प्रेशर की वजह से नहीं हो रहा, सिर्फ ग्रेविटी की वजह से हो रहा है। इट मींस के z एक्सिस के अलोंग प्रेशर डिफरेंस एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ये अंडरस्टैंड करने वाली बात है कि z एक्सिस के अलोंग देयर इज नो प्रेशर डिफरेंस, मींस द प्रेशर इज नॉट अ फंक्शन ऑफ z। प्रेशर जो है वो जस्ट x के अलोंग, x डायरेक्शन में जो है जस्ट वो प्रेशर डिफरेंस एग्जिस्ट करेगा। अब यहां पर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मैं फ्लो की डायरेक्शन उलट कर दूं, अब यहां मैंने ये कहा है कि फ्लो प्रेशर की वजह से नहीं हो रहा, फ्लो ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ आ रहा है। लिक्विड की जो फिल्म है वो अपने वेट की वजह से, ग्रेविटी की वजह से सॉलिड सरफेस के ऊपर ट्रेवल करती हुई नीचे की तरफ आ रही है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, एक केस क्रिएट कर रहा हूं कि अब मैं अगर ये कहूं कि लिक्विड जो है वो प्लेट के ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, नीचे की तरफ मूव नहीं कर रहा, लिक्विड जो है वो प्लेट से ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, तो अब बताएं कि वो ग्रेविटी की वजह से मूव कर रहा है कि प्रेशर डिफरेंस की वजह से मूव कर रहा है? प्रेशर की वजह से। प्रेशर डिफरेंस। अब मैं ये कभी भी नहीं कह सकता कि फ्लूइड जो है वो ग्रेविटी की वजह से, क्योंकि अब तो वो ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है। तो जब ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है तो ऑब्वियसली अब यहां पर जो है वो प्रेशर डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है, प्रेशर डिफरेंस की वजह से जो है वो फ्लो होगा। लेकिन हमारा फर्स्ट केस है, सिंपलेस्ट केस है, तो हम प्रेशर डिफरेंस एग्जिस्ट नहीं कर रहे, कंसीडर नहीं कर रहे, सिंप्लीफाई करने के लिए। सो प्रेशर इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द जेड, प्रेशर की वजह से फ्लो नहीं हो रहा, ये ग्रेविटी ड्रिवन फ्लो है। सर दूसरे, सर जब प्रेशर डिफरेंस की वजह से सर जी मूव कर रहा है सर जी, फिर वो मतलब कि प्रेशर उसका फंक्शन बन जाएगा जी का? सर दोबारा बताइएगा बेटा क्वेश्चन। ये आपने पहले केस में ये कहा ना कि वो ग्रेविटी की वजह से मूव कर रहा है, प्रेशर इज नॉट अ फंक्शन ऑफ जी सर। जी ठीक है सर। दूसरे केस में सर जी जब प्रेशर उसमें सर जी प्रेशर डिफरेंस की वजह से मूव कर रहा है, यानी बॉटम से टॉप की तरफ जा रहा है सर। हाँ, फिर जब सर प्रेशर का फंक्शन ऑफ जेड होगा, फिर इट मींस किस कि तरह वो जेड, उसको कोई नीचे पंप लगा होगा ना, या कंप्रेसर लगा होगा जो फ्लूइड को प्रेशर दे रहा है, ठीक है। यहां पर कोई पंप या कंप्रेसर नहीं लगा हुआ, फ्लूइड अपनी ग्रेविटी की वजह से नीचे आ रहा है। लेकिन अगर इन द केस, यानी आप अब पानी की जो पानी की टैंकी तक जो है वो पानी, अगर छत पे टैंकी है तो आप पीछे से पंप चलाए बगैर क्या आप पानी की छत पे जो टैंकी है उस टैंकी में पानी भर सकते हैं? कि पानी खुद ब खुद वो पाइप में नीचे से होके गली में जो पानी की मेन लाइन आ रही है, क्या उसमें से पानी खुद ब खुद ऊपर जो है वो चढ़ जाएगा टैंकी पे? नहीं चढ़ता, जब तक हम जो है वो
वो पंप नहीं लगाते। तो पंप लगाते हैं तो पंप जो होता है पानी को प्रेशराइज करता है, प्रेशर देता है तो वो ऊपर की तरफ जाता है। हाँ, टैंकी से हमारे वॉशरूम के नलके में आ जाता है, क्योंकि उसने ऊपर से नीचे ग्रेविटी की वजह से डाउन करना, फॉल करना। सर जी बेटा। सर जब हम पंप लगाएंगे तो सर हमारे पास प्रेशर तो होगा जो है वो जी डायरेक्शन में, लेकिन सर उसको हम प्रेशर फोर्स तो नहीं कहेंगे ना, क्योंकि हम हमारे पास 90 का एंगल नहीं होता सर, जिस तरह इसमें जो है वो हमारे पास प्रेशर फोर्स है, क्योंकि जो थिकनेस और हमारे पास लेंथ का आपस में 90 का एंगल है, और जो फ्लूइड की वजह से प्रेशर लग रहा है उसको हमने प्रेशर फोर्स कहा है। तो सर उस केस में हम प्रेशर चेंज ले लीजिए, क्योंकि प्रेशर फोर्स का नाम तो नहीं देंगे ना। क्यों सर क्योंकि हम हमारे पास जो पंप की वजह से प्रेशर लग रहा है उसका जी डायरेक्शन में हैंडल को 90 का है ही नहीं, तो सर प्रेशर फोर्स किस तरह देंगे सुनाओ। ये रिलेटिव टर्म्स है बेटा। अच्छा फर्ज करो हो सकता है वो पाइप थोड़ा सा 90 पे नहीं है, 89 डिग्री पे है। वो प्लम्बर जो था उसने वो ठीक तरह पाइप पूरा 90 नहीं रखा, 89 रखा था एंगल, तो आप दे दोगे। नहीं सर, मतलब जो आप पीछे सर प्रेशर फोर्स की डेफिनेशन है सर उसके मुताबिक मैं कह रहा हूं सर। हाँ वो बेटा वो अब पहली बात ये है कि वो डेफिनेशन वो थोड़ी सी और एक्सपेक्ट से है इसको। ठीक है, समटाइम्स हम चीज़ों को जो है वो उनकी टेक्नोलॉजी की टर्म्स में हम यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन जब उनकी डीप डेफिनेशन में जाओगे तो वो वाली टर्म नहीं होती। अब जब जिस तरह अभी हमने डिस्कस किया, आपकी कन्फ्यूजन इसलिए पैदा हो रही है कि हमने कहा कि प्रेशर तब होता है जब 90 का एंगल हो। तो हमने अब कहा एग्जांपल ले ली कि अच्छा वो पूरा 90 का एंगल है तो वो फिर प्रेशर नहीं होगा। तो लेकिन जब इस तरह की कॉमन सिचुएशन होती है तो उनको हम वो प्रेशर की टर्म ही यूज करते हैं। ठीक है सर, ये बात समझ रहे हैं ना, जब एक कॉमन टर्मिनोलॉजी होती है ना कॉमन सिस्टम की, तो हम वही यूज करते हैं टर्म। ओके जी, नेक्स्ट क्या है जी कि नेक्स्ट हमने जो है ना ये शेल लेना है। तो आप बेटा अपनी अपनी कॉपी पेंसिलों के ऊपर जो है ना ये शेल ड्रॉ करें। ये जो सेकंड फिगर है ये शेल की है, अपनी अपनी कॉपी पेंसिल के ऊपर एक शेल ड्रॉ करें। हमने क्या किया है कि हमने जो है वो लिक्विड लेयर के अंदर एक शेल कंसीडर किया है रेक्टेंगुलर शेप का। और आई वुड रिक्वेस्ट कि अभी आप लोग शाबाश सब बच्चे अपनी अपनी कॉपियों के ऊपर जो है वो इसको बनाएं, ड्रॉ करें। इस शेल को जो है बेटा ड्रॉ करें, शाबाश। एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा। सर काइंडली ये थोड़ा सा बता दें कि शेल होता क्या है। ये आपके सामने है बेटा। सर मतलब कि आपने कहा कि हमने रेक्टेंगुलर शेल लिया है, तो ये मतलब और भी किसी शेप में हो सकता है कि, या ये स्पेसिफिक शेप है इसकी। हाँ, शेल की बेटा शेप जो होगी अकॉर्डिंग टू द सिस्टम होगी। अभी हमने शेल का मतलब क्या है कि हमने ये जो लिक्विड की लेयर जा रही थी ऊपर, उस लेयर का एक स्मॉल पोर्शन जिसकी लेंथ एल है, बेटा गौर से सुनिएगा, जिसकी लेंथ एल है और विड्थ डब्ल्यू ही है। लेंथ एल ही है, विड्थ डब्ल्यू ही है, लेकिन उसकी थिकनेस जो है वो डेल्टा एक्स है। तो एक लिक्विड की फिल्म का आप समझ लें कि लिक्विड की एक स्मॉल लेयर हमने अलग से कंसीडर कर ली है, दैट इज कॉल्ड शेल। आप जस्ट इस तरह कह लें कि जेकर लिक्विड जो है वो फ्लो कर रहा है, आप जस्ट अपने मोबाइल को अगर अपने हाथ में पकड़े तो जो मोबाइल को एंगल पे पकड़े अपने हाथ में, तो वो एंगल जस्ट एक लिक्विड की फिल्म है। वो मोबाइल जो है वो जस्ट एक लिक्विड की फिल्म है। ठीक है, हमने क्या किया है कि उस लिक्विड की फिल्म में एक कागज का टुकड़ा एक रख दें, तो वो जस्ट एक कागज के टुकड़े या कागज जितनी थिकनेस का एक पोर्शन, एक लेयर हमने कंसीडर किया है जिसको हम कहेंगे शेल। अब वो उसमें जो स्मॉल पोर्शन हमने कंसीडर किया है उसकी लेंथ भी वही होगी और विड्थ भी वही होगी। हाँ, उसकी थिकनेस जो होगी वो हमने बड़ी स्मॉल कंसीडर की है, और वो हमने कंसीडर की है डेल्टा एक्स। एंड डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, यानी हमने वो शेल इतना बारीक कंसीडर किया है कि डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो थ्योरेटिकली स्पीकिंग। ठीक है, यानी आप इस तरह इसको मजीद इस तरह समझ लें कि वो एक डबल रोटी अगर एक ब्रेड होती है पूरी, तो उस ब्रेड में से एक पीस को हमने एज अ शेल कंसीडर किया है। तो वो एक जो टुकड़ा होगा डबल रोटी का, ब्रेड का जो एक टुकड़ा है, एक पीस है, उसकी लेंथ भी वही है, उसकी विड्थ भी वही है। फर्क कहां पड़ा? उसकी थिकनेस में। थिकनेस में। ठीक हो गया।
तो हमने वो थिकनेस जो है वो थ्योरेटिकली स्पीकिंग इतनी कम है कि अप्रोचेस टू जीरो है, और ये जो डेल्टा एक्स थिकनेस अप्रोचेस टू जीरो है तो इसकी मैक्सिमम इसकी क्या होगी, डेल्टा। टोटल जो थिकनेस थी वो डेल्टा थी ना, उस डेल्टा में से हमने डेल्टा एक्स थिकनेस का एक शेल कंसीडर किया है जिसकी लेंथ और विड्थ वही होगी, लेकिन उसकी थिकनेस जो होगी वो डेल्टा एक्स होगी। तो आप अगर ये देखें, अगर आप बेटा इसमें इस शेल के ऊपर गौर करें, अगर आप तो इस शेल में देखें लेंथ जो है वो ये देखें z इज इक्वल टू 0 से z इज इक्वल टू l, ये इसकी लेंथ होगी। ठीक हो गया बेटा? जी सर। ये लेंथ उतनी ही होगी जितनी प्लेट या लिक्विड की फिल्म की लेंथ है। ठीक है, अब इधर देखें y इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू w, तो ये जो चीज हो गई ये इसकी हो गई विड्थ। विड्थ भी उतनी ही होगी जितनी के सिस्टम इटसेल्फ है। ठीक है, तो एक डायमेंशन लेंथ हो गई, एक डायमेंशन विड्थ हो गई। अब थर्ड डायमेंशन जो होनी थी वो टोटल नहीं हमने ली, वो हमने ली है डेल्टा एक्स थिकनेस की। ठीक है, मैक्सिमम जो टोटल थिकनेस थी लिक्विड की लेयर की वो डेल्टा थी, लेकिन हमने उसमें एक स्मॉल थिकनेस का डेल्टा एक्स थिकनेस का कंसीडर किया है, दैट इज डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। तो जस्ट लाइक आप अगेन उस तरह ज्यूम कर लेंगे, अगर एक पूरी ब्रेड हो तो ब्रेड एक पूरा सिस्टम है और ब्रेड में जस्ट आपने एक पीस जो है ना, वो एक पीस जो है वो उसका एक शेल है जिसकी लेंथ और विड्थ वही है और थिकनेस जो है ना वो स्मॉल हो। क्लियर है बेटा आपको? जी सर। इसको ड्रॉ किया, कितने बच्चों ने ड्रॉ किया? अपना हैंड रेज करें, कितने बच्चों इसको ड्रॉ कर रहे हैं? अपना टीम के ऊपर अपना हैंड रेज करें। जी, मरियम ने किया है और अम्मार ने किया है, उमर अमीन ने कर लिया है, अहमद हसन ने, अच्छा जी। क्रिएशन डॉट ARFT, ये कौन साहिब या साहिबा हैं जी? क्रिएशंस, ये कौन है जी? सर मैं जवेरिया। जवेरिया, अच्छा जी। उसके बाद वाई सदीक 29 है, ये वाई सदीक कौन है जी? यासर सादिक। यासर सादिक साहब हैं जी। उसके बाद 2017 N3328, ये कौन है जी? सर मैं अदीला अकरम। उसके बाद ही अम्मार नज़ीर है, मोहम्मद आसिफ मुख्तार है, उमर अमीन ने कर लिया, अहमद हसन ने कर लिया, और उसके बाद है जी अली हफाफ। अली हफाफ है क्या है बेटा ये? उसके बाद असद सलीम साहब ने कर लिया, उमर रजाक साहब ने, मोहम्मद कामरान साहब आप इधर हैं? सैयद फरजाना है कि फरजान है? यस सर, सैयद फरजान अली। सैयद फरजान अली साहब हैं, फ़हीम साहब हैं, मोईद खालिद ने ड्रा किया है जी, और हाशमी है, हाशमी अली है क्या है? यस सर। जी बेटा, आपने ड्रा कर लिया बेटा? सर थोड़ा सा रह गया बस, वो मेंशंस वगैरह कर आपको रहे हैं। समझ आती है, टॉपिक की समझ लगी है अभी आपको जो हमने स्टडी किया आज? यस सर। अच्छा जी। उसके बाद शर्जील साहब ने भी कर लिया है, शर्जील साहब हैं, और उसके बाद मदनी खिजर साहब हैं जी, मदनी खिजर साहब। अली अहमद है जी, और EN वफा है, ये कौन है जी? EN वफाक। उसके बाद अदरीस सलीम है जी, मोहम्मद अफाक है। अफाक साहब आप इधर हैं? जी सर। सर समझ लगी आपको? आप स्टडी कर रहे हैं? जी सर। गुड हो गया बेटा, प्लीज इसको साथ साथ स्टडी कीजिएगा चीजों को। वकास साहब हैं, शाजिल अली,
अली आरिफ है, महमूद रहमत। महमूद रहमत साहब कौन है जी? यस सर। महमूद रहमत हो गया। वर्दा, वर्दा लियाकत। मुकद्दिस फातिमा है, लियाकत है जी खतीजा, खतीजा शम्स। खतीजा शम्स है जी उस्मान, उस्मान शाहिद। उस्मान शाहिद साहब आप इधर हैं? यस सर। गुड। अंबर इकबाल। अच्छा यस जी, ये सर। कौन है? अंबर इकबाल भी हो गया। ये कौन है जी? EXAN एक्स नसीर है, XA नसीर है 99। ये कौन है? क्या नाम है बेटा आपका? अक्सा। अक्सा। अच्छा अच्छा, स्पेलिंग थोड़े से डिफरेंट हो गए हैं अक्सा के आपसे। अच्छा जी, सुबहान, सुबहान। यस सर। जी बेटा जी, आपको बात आ रही थी, समझ लगी है लेक्चर आज का। इसको आपने बेटा बुक से भी स्टडी करना है। मेहर अबू बकर, शबी हसन, एहतिशाम, एहतिशाम असगर। यस सर। गुड हो गया। रजिया जवेद। ये कौन है जी? HR5। वारिस, वारिस अवैस, वलीद। आप लोगों ने बेटा ड्रा नहीं किया अभी तक, आपने हाथ भी, हैंड रेस भी नहीं किया अपना। एनी हाउ मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ, थैंक यू वेरी मच। तो इंशाल्लाह इसी इसी को जो है बेटा नेक्स्ट, इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे आगे नेक्स्ट। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। जी बेटा।